तो यहाँ से मैंने ऑन कर दिए हैं। आप लोग देख सकते हैं कि हमारा आउटपुट जो लोड है वो चल रहा है। इस वक्त जो है सारी चीज़ों में बिजली ऑन है, यानी एक मीटर में भी बिजली है, दूसरे मीटर में भी बिजली है, जनरेटर में भी बिजली है, तीनों लाइटें हमारी ऑन हैं। तो खुदा न खास्ता अब हम देखते हैं कि इसमें एक मीटर की लाइट चली जाती है। तो जैसे इस मीटर की लाइट चलेगी ऑटोमेटिकली ये दूसरी मीटर पे शिफ्ट हो गया है। अब दूसरी मीटर की जब लाइट चली जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली जनरेटर पे शिफ्ट हो गया है। आप लोगों के सामने है। अब एक मीटर की लाइट आ गई है तो ये ऑटोमेटिकली उस मीटर पे शिफ्ट हो गया है। अब इसके बाद दूसरी मीटर की लाइट आ गई है तो ये ऑटोमेटिकली दूसरे मीटर पे शिफ्ट हो गया है। तो ये एक बेहतरीन तरीका है। इस तरीके से आप सारी चीज़ जो है ऑटोमेटिक चेंज कर सकते हैं। 2 मीटर और एक जनरेटर का ऑटोमेटिक सिस्टम किस तरह बनाएंगे आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को तफसील से समझाऊंगा। इसके लिए हमें इस तरह के 2 रिले की जरूरत होगी। तो पूरा तरीका मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप तफसील से समझाऊंगा। आप लोगों ने वीडियो को एंड तक जरूर देखना है ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हलीम और आप देख रहे हैं हलीम टीवी। दोस्तों आज इस वीडियो में हम 2 लाइन वापड़ा के और एक जनरेटर का फुल ऑटोमेटिक चेंज ओवर बनाएंगे। आप लोगों को सारा तरीका समझाएंगे। यानी कई इलाके ऐसे होते हैं कि वहां पे 2 लाइन होते हैं, एक लाइन की बिजली चली जाती है तो दूसरे की आ जाती है, या दूसरे की चली जाती है तो पहले की आ जाती है, या दोनों की चली जाती है तो फिर बंदा उसके साथ जनरेटर जो है अटैच करके ऑन कर लेता है इस जरूरी काम के लिए। तो अगर आपके पास भी इस तरह के 2 लाइन है और एक जनरेटर है, आपने सारे ऑटोमेटिक करने हैं, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा डिवाइस बनाने का तरीका सिखाऊंगा जिसमें आपको इस तरह के 2 रिले लगाने पड़ेंगे और उसके बाद आपका सारा सिस्टम जो है आपके लाइन भी जो है ऑटोमेटिक चेंज होंगे। और अगर दोनों लाइन नहीं होंगे तो ऑटोमेटिक आप वापडा पे जो है शिफ्ट हो जाओगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों 2 मीटर और एक जनरेटर का सिस्टम कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए हमें जो है 2 रिले चाहिए होगी और 3 इंडिकेटर चाहिए होगी। इंडिकेटर अगर आप नहीं लगाना चाहते, आपकी मर्जी है, ये इसलिए हम लगा रहे हैं ताकि हमें पता होगा कौन सा लाइन में करंट है कौन से में नहीं है। और एक जो है हम इस तरह का कनेक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये 30 एम्पियर का है, तो आप जो है 40-50 एम्पियर का इस्तेमाल कर सकते हो जितना आपका लोड होगा। ठीक है, अभी 2 मीटरों के लिए जो है हम सिर्फ एक रिले इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा रिले जो है हम जनरेटर के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो कैसे इस्तेमाल करेंगे पूरा तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा। और ये जो सामान अगर आपको चाहिए तो halimshop.com पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, इंडिकेटर और ये चीज़ें सारी रिले। नीचे मैंने मेंशन भी किया हुआ है, लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप उससे खरीद सकते हैं। तो इस रिले को अगर आप गौर से देखो तो इसका कनेक्शन कैसे करना है। इसमें हमारे पास ऊपर 2 पॉइंट हैं, 2 इसी के साथ और पॉइंट हैं, 2 यहाँ पे नीचे कॉइल वाले पॉइंट है, एक इधर है और एक इधर है, और 2 पिछली साइड पे पॉइंट है। तो जो पिछली वाले पॉइंट है ये हमारे आउटपुट है। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे आउटपुट पॉइंट कैसे है, वो आपको ऐसे पता चलेगा। जब आप रिले इस तरह पकड़ोगे तो आप इसको नीचे की तरफ दबाओगे तो एक पॉइंट ऊपर है एक नीचे है। ऊपर और नीचे वाले जो है ये चेंज होने वाले हैं, और जो सेंटर वाला पॉइंट है ये हमारा आउटपुट है। तो ये सेंटर वाले पॉइंट हमारे इस तरह आए हुए हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे रिले के आउटपुट पॉइंट ये वाले हैं। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हमने कनेक्शन कैसे करना है। कनेक्शन हमने ऐसे करना है कि हमारे पास 2 मीटर हैं, तो 2 मीटरों का कनेक्शन हमने कैसे करना है कि यहाँ पे फेज और यहाँ पे न्यूट्रल लगाना है 1 मीटर का, और यहाँ पे फेज और यहाँ पे न्यूट्रल लगाना है दूसरे मीटर का। और जो सेंटर वाले हैं ये हमारे आउटपुट है। यानी अगर हमारे 1 मीटर की बिजली होगी तो ये नीचे होगा तो 1 मीटर पे होगा, अगर इस मीटर की बिजली चलेगी तो ये ऊपर होगा तो ऑटोमेटिकली ऊपर वाले मीटर पे शिफ्ट होगा। तो बहुत आसान तरीका है। तो अब हमने ये देखना है कि जो मीटर हमने ज्यादा देर के लिए चलाना है तो उसका जो कनेक्शन है वो हम नीचे कॉइल वाले के साथ कर लेंगे। ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है ये रिले की कॉइल है। रिले के बीच में ये जो गोल चीज़ नजर आ रहा है ये कॉइल है, ये इसको ऑन ऑफ करवाता है। तो अगर इसको आप 220 वोल्ट करंट देंगे तो ये नीचे होगा, अगर नहीं दोगे तो ये ऊपर होगा। तो हमने जिस मीटर को ज़्यादा इस्तेमाल करना है, यानी जो लाइन हमने ज़्यादा इस्तेमाल करना है उसका लाइन कनेक्शन हमने इसके साथ पेज और न्यूट्रल करना है। पेज इस साइड पे न्यूट्रल इस साइड पे, तो ये जो है फिर उसी लाइन को ज़्यादा इस्तेमाल करेगा। जब उस लाइन का बिजली जाएगा तो रिले बंद हो जाएगा तो ऊपर की तरफ हो जाएगा, तो ऊपर वाली लाइन पे जो है शिफ्ट हो जाएगा। तो ये होगा ऑटोमेटिक चेंज ओवर 2 लाइनों का। ठीक है, 2 मीटर या कहो या आप 2 लाइन कहो। अक्सर इलाके से होते कि वहाँ पे 2 लाइन होते हैं, तो एक लाइन में बिजली एक टाइम होता है, दूसरे में नहीं होता, फिर दूसरे लाइन में दूसरे टाइम होता है, तो उस पहले में नहीं होता। तो उधर लोग ये रिले लगा लेते हैं, जब एक लाइन की बिजली चली जाती है तो ये ऑटोमेटिक दूसरी लाइन पे शिफ्ट हो जाता है, तो उनका जो लोड शेडिंग है वो कम हो जाता है। तो इस बेस पे अक्सर लोग इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और ये डिवाइस भी हम इस बेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ में इसलिए जनरेटर लगा रहे हैं, जिस इलाके के लिए मैं बना रहा हूँ वहाँ पे 2 लाइन है, तो अक्सर एक में बिजली होती है दूसरे में नहीं होती, तो उस वजह से उन्होंने जो है ऑटोमेटिक शिफ्टिंग करवानी है। और ये जो अगर दोनों में नहीं होगी तो फिर जो है वो जनरेटर इस्तेमाल करेगा, तो जनरेटर के लिए उसको मेन स्विच ऑन ऑफ नहीं करेगा, डायरेक्ट जनरेटर ऑन करेगा, और जैसे बिजली आएगी तो लोड ऑटोमेटिकली वापडा पे शिफ्ट हो जाएगा और वो जो है जनरेटर मैनुअली बंद करेगा। जनरेटर ऑटोमेटिक बंद करने का भी ऑप्शन है इसमें, हम इसमें बना सकते हैं, लेकिन वो फिलहाल इसमें हम नहीं बनाएंगे क्योंकि उसके लिए हम एक और रिले का फिर इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले जो 2 मीटर वाली चेंज एक रिले है इसको मैं लगा लेता हूँ, और इसका कनेक्शन करने का तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे कनेक्टर में हम क्या करेंगे कि एक साइड पे 1 मीटर की तार लगाएंगे, दूसरी साइड पे दूसरी मीटर की तार लगाएंगे, और तीसरी में जो है हम जनरेटर की तार लगाएंगे, और चौथा वाला जो हमारा है इससे हम आउटपुट घर के लिए लेंगे। ठीक हो गया। तो अभी मैं रिले के ऊपर पेच शेच लगा लेता हूँ।
लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इंडिकेटर की सुराख करनी है, इसको मैं जल्दी लगा देता हूँ। तो दोस्तों रिले के कनेक्शन के लिए मैं इस केबल का इस्तेमाल करता हूँ। तो ये काफ़ी हैवी केबल है, होते तो लोहे की है लेकिन काफ़ी मोटी है, तो इसको इस्तेमाल करके और इसका लिंक करके फिर आप लोगों को समझाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने 3 इंडिकेटर लगा लिए हैं 3 लाइनों के लिए, 1 मीटर 2 मीटर और एक जनरेटर, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को इसका कनेक्शन समझाई तो हूँ। कनेक्शन इसका बिल्कुल सिंपल है। मैंने आप लोगों को पहले बताया कि राइट वाला जो रिले है ये हम 2 मीटरों के लिए इस्तेमाल करेंगे और ये जनरेटर के इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि इसका कनेक्शन कैसे करेंगे। जो मीटर हमने सबसे कम चलाना है इसको पॉइंट हमने ऊपर वाली साइड पर लगाने हैं। तो यहाँ से मैं 2 पॉइंट लगा लेता हूँ और इसको सीधा लेके आता हूँ और राइट वाले कनेक्टर के साथ लगाता हूँ। तो कोशिश करना है आप लोगों ने 729 से ऊपर वाला तार इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं राइट वाले कनेक्टर में 729 की 2 तारें लगा लेता हूँ। राइट साइड पे पेज लगाऊंगा और लेफ्ट साइड पे न्यूट्रल लगाऊंगा। तो यहाँ पे मेरे पास 2 मुख्तलिफ तारें हैं। जो काला तार है वो थोड़ा सा मोटा है और जो लाल तार है वो थोड़ा सा पतला है। तो अब इसी से काम चलाना है। फिलहाल मेरे पास ये तारें मौजूद हैं तो इसी को ही इस्तेमाल करके और ये डिवाइस बना लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे ये 2 तारे रिले के ऊपर वाले साइड के साथ लगाने के साथ मैं यहाँ पे 2 और पतले तारे लगा लेता हूँ। ये 2 पतले तारे हम इस अपने इंडिकेटर के साथ लगाएंगे। तो ये भी चीज़ आप लोगों ने जहन में रखनी है। तो दोस्तों ये 2 तारें सीधा हमारा नीचे वाले कनेक्टर में लग गई हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से इधर आई हुई हैं और पीछे से यहाँ पे लग गई हैं। तो 1 मीटर का हमारा इनपुट मेन हो गया। यहाँ से हमारे मीटर के तारें इसमें लगेगी और ये जो 2 पतली पतली तारें हैं इसको मैं यहाँ पे पहले इंडिकेटर के साथ लगाता रहा हूँ ताकि हमें पता चले कि हमारे इस मीटर में जो है करंट आ रहा है। तो इसको कनेक्ट करने के बाद फिर मैं आप लोगों को दूसरा कनेक्शन बता देता हूँ। तो दोस्तों 1 मीटर का हमारा इनपुट का कनेक्शन हो गया। अब दूसरे मीटर का इनपुट का कनेक्शन हमने कैसे करना है कि ये जो ऊपर वाले रिले वाला पॉइंट है इसके साथ यहाँ पे 2 पॉइंट और है। तो इसके साथ हमने 2 तारें लगानी है। इसको हमने दूसरे कनेक्टर के साथ लगानी है और इसमें हमने क्या करना है कि इसके साथ रिले के जो कॉइल वाले ये तार है इसको हमने इसके साथ जंपर करना है। यानी यहाँ पे हमने इसके साथ एक तार लगाने हैं और यहाँ पे हमने इसके साथ एक तार लगाना है। जब हमारे इस मीटर वाली बिजली ऑन होगी तो ये रिले नीचे होगा। तो ये वाला जो मीटर है ये हमारा ज़्यादा देर चलेगा। तो ये ज़्यादा देर इस्तेमाल करने के लिए हमने ये वाले पॉइंट इस्तेमाल करनी है, यानी ये वाला लाइन इस्तेमाल करना है। तो चलिए मैं इसका जल्दी इसके साथ जंपर भी लगा देता हूँ और इससे 2 तारे जो हैं यहाँ पे रिले के साथ यहाँ पे कनेक्टर के साथ लगा देता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे दूसरे मीटर के दोनों तार भी मैंने लगा दिए हैं। एक रिले के राइट साइड पे लगा दिया है और एक रिले के लेफ्ट साइड पे लगा दिया है। तो इसके साथ मैंने ये 2 तारें जंपर लगाई हैं। तो जो कॉइल चलने वाली तारें थे वो भी मैंने इसके साथ लगाई। आप लोग देख सकते हैं ये तार इधर जंपर हुआ है और ये तार इधर जंपर हुआ है। तो जब इस दूसरे मीटर की लाइन की बिजली मौजूद होगी तो पहले वाले की फिर नहीं चलेगी, यानी दूसरे वाले पे हमने सारा लोड डाल दिया है। जब इसकी लाइट आएगी तो रिले जो है हमारे ऑन होंगे, नीचे होगी और इसी के ऊपर सारा लोड आएगा। तो हमने दूसरा वाला जो मीटर है वो ज़्यादा देर चलाना है, इसलिए हमने इसके पॉइंट इसके साथ जंपर कर दिए हैं। इसके अलावा आपने किसी भी चीज़ को मतलब इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि आपने उसको पहले चलाना है तो फिर आप उसकी लाइन के साथ कॉइल वाली पॉइंट जो है जंपर कर दें। तो जब वो लाइन आएगा तो ये नीचे होगा तो वो पहले चलेगा। तो ये हमारा जो है 2 मीटर का कनेक्शन हो गया है। अब हमने इस रिले से जो है ये 2 पॉइंट रहते हैं, इससे आउटपुट लेना है। तो आउटपुट हमने डायरेक्ट यहाँ पे नहीं लानी। आउटपुट का हमने क्या करना है कि इससे भी हमने फेज और न्यूट्रल तार 2 लेनी है और उसको हमने इस रिले की जो नीचे वाले पॉइंट है इसके साथ लगानी है। एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। तो जब इन दोनों मीटरों में से कोई भी मीटर ऑन होगा तो उसका करंट जो है इस रिले के इस नीचे वाले पॉइंट में आएगा। तो जब ये रिले नीचे होगा तो तब हमारा घर का लोड ऑन होगा, जब रिले ऊपर होगा तो हमारा घर का लोड बंद होगा। तो हमने क्या करना है कि यहाँ के जो आउटपुट पॉइंट है इसको हमने एक इधर और एक इधर लगा दिया और इसके साथ हमने कॉइल वाली तारें भी जंपर कर दी। तो इन दोनों मीटरों में से किसी भी मीटर का जब अगर बिजली आएगी और इसमें से आउटपुट यहाँ निकलेगी तो वो यहाँ पे आएगी और ये रिले नीचे होगी। तो जब ये रिले नीचे होगी तो हमें जो है यहाँ से आउटपुट मिलेगा। इससे हमने आउटपुट फिर लेके और इसी कनेक्टर में लगा देना है। तो इन दोनों मीटरों में से किसी भी मीटर में जब तक बिजली होगी तो ये रिले नीचे होगा और यहाँ पे हमें आउटपुट मिलेगा। और फिर हमने क्या करना है, हमारे पास इस रिले के ये जो ऊपर वाले 2 पॉइंट है इसके साथ हमने जनरेटर के पॉइंट लगाने हैं। तो क्या होगा कि जब हमारे दोनों मीटरों का बिजली नहीं होगा, यानी दोनों लाइनों में बिजली नहीं होगा, तो ये रिले फिर बंद होगा, ऊपर के साथ कनेक्ट होगा। तो यहाँ से हमारा जनरेटर का लाइन डायरेक्ट होगा। तो हम जनरेटर ऑन करके ब्रेकर बंद किए बगैर जो है हम इसको चला सकेंगे। जैसे बिजली आएगी तो इसने नीचे हो जाना है और जनरेटर बेशक ऑन रहे लेकिन यहाँ पे जो है जनरेटर का करंट घर की तरफ नहीं आएगा और वापडा का जो करंट है वो घर की तरफ आना शुरू हो जाएगा। तो ये सारा तरीका है। इसका वेरिंग करने के बाद मैं आप लोगों को थोड़ा सा तफसील से समझा देता हूँ। और इसके अलावा हम इसको जनरेटर ऑटो ऑफ करने का भी हम इसमें ऑप्शन लगा सकते हैं। वो कैसे लगाएंगे कि वापडा के जो आउटपुट इस रिले के जो आउटपुट तारे हैं इसके साथ
हम एक और छोटी रिले लगा लेंगे और उसको हम जनरेटर के स्विच आपके साथ लगाएंगे। जैसे बिजली आएगी तो उसने उस रिले को ऑन कर देना है और उसकी तार जो है हमने स्विच के साथ लगानी है। तो ऑटोमेटिक जो है जब बिजली आएगी तो ये जनरेटर भी ऑटोमेटिक स्विच ऑफ करेगा। तो फिलहाल मैं इसका जो आउटपुट तारे हैं इसको इस रिले के साथ लगा के फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। तो दोस्तों इस रिले के 2 मीटर का कनेक्शन हो गया और इसके बाद इसके आउटपुट जो तारे थे वो मैंने इस रिले के इन पॉइंटों के साथ लगा लिए हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से जो 2 तारे आउटपुट यहाँ से निकली हुई हैं और ये यहाँ पे आई हुई है। इस रिले के जो राइट साइड पे इसके हमने पेज लगाए हैं, लेफ्ट साइड पे हमने न्यूट्रल लगाया है। अब हमारे पास इस रिले में जो है 4 पॉइंट बचते हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे। और इसके जो सेंटर वाले पॉइंट है इसको मैंने इसके साथ जंपर किए हैं। आप लोग देख सकते हैं एक जंपर तार इधर लगा हुआ है और एक जंपर तार इधर लगा हुआ है। तो अब इस रिले के 2 मीटरों में जिस मीटर में भी बिजली आएगी तो ये रिले जो है हमें आउटपुट देगी, क्योंकि ये इसी जंपरों के जरिए नीचे होगी। तो नीचे वाले पॉइंट जो है सेंटर वाले पॉइंट के साथ डायरेक्ट होंगे और यहाँ से हमें आउटपुट मिलेगा। तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से सिंपल 2 तारे में पेज और न्यूट्रल ले लेता हूँ और इसको मैं तीसरी नंबर कनेक्टर के साथ लगा लेता हूँ। ये हमारे घर के आउटपुट हो गए और इसके बाद हमारे पास इस रिले में 2 ऊपर वाले पॉइंट बच जाएंगे। तो इससे 2 तारे हमने लेनी है और सबसे आखिरी कनेक्टर में लगानी है। इसमें हमने जनरेटर के तारे लगानी है। तो जैसे इन दोनों मीटरों में बिजली नहीं होगी तो फिर ये रिले ऊपर होगी, तो फिर ये जनरेटर वाले जो पॉइंट है ये ऊपर वाले हैं, तो ये इसके साथ जो है डायरेक्ट होगी। तो फिर यहाँ से जनरेटर का बिजली हमारा आउटपुट में आएगा और इस कनेक्टर में निकलेगा। तो ये हमारा सारा सिस्टम है। मैं इसके जो है यहाँ पे पहले ये आउटपुट वाले तारे लगा लेता हूँ इस कनेक्टर में और फिर जनरेटर वाले तार लगा लेता हूँ इस कनेक्टर में, फिर आप लोगों को एक दफ़ा दिखाता हूँ। तो दोस्तों इस जनरेटर व रिले का वायरिंग भी मैंने कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पे जो ऊपर वाले 2 पॉइंट है ये हमारे जनरेटर के पॉइंट के साथ लगे हैं। ये 2 तारे यहाँ से हमने बाहर निकाली हैं और सीधा यहाँ पे आखिरी वाली कनेक्टर में हमने लगाई है। तो यहाँ पे हम जनरेटर की आउटपुट तारे लगाएंगे और इस रिले के जो आउटपुट 2 तारे थे उसको हमने यहाँ पे इस कनेक्टर में लगा दी है। तो इस तरीके से जिस तरीके से मैंने वीडियो में बनाया इस तरीके से आप एक एक तार लगा के पूरा जो सिस्टम है इस तरीके से आप ऑटोमेटिक बना सकते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को इसके ऊपर थोड़ा सा मार्किंग करके दिखाता हूँ। तो ये अभी हमें आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ये मीटर 1 है, ये दूसरा मीटर है और ये घर का लोड है और ये यहाँ पे हमने जनरेटर के तारे लगानी है। ये वाला जो इंडिकेटर है ये हमारा 1 मीटर का है, ये दूसरे मीटर का है और ये जनरेटर का है। तो इसको मैं थोड़ा सा अर्जी ऑन करके आप लोगों को टेस्ट भी कराता हूँ तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरीके से ये काम करता है। तो दोस्तों टेस्टिंग के लिए मैंने इसके साथ 3 लाइनें कनेक्ट कर दिया है। ये मैंने 1 मीटर के तारे कनेक्ट किए हैं, ये दूसरे मीटर के तारे कनेक्ट किए हैं और ये लास्ट वाले जनरेटर के तारे कनेक्ट किए हैं और ये जो है हमारा लोड है जिसके साथ मैंने ये बल्ब लगाया हुआ है। तो चलिए मैं इसको अर्जी ऑन करके आप लोगों को एक डेमो दे देता हूँ। तो यहाँ से मैंने ऑन कर दिए हैं। आप लोग देख सकते हैं कि हमारा आउटपुट जो लोड है वो चल रहा है। इस वक्त जो है सारी चीज़ों में बिजली आनी है, यानी 1 मीटर में भी बिजली है, दूसरे मीटर में भी बिजली है, जनरेटर में भी बिजली है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये 1 मीटर का लाइट है, ये दूसरे मीटर का है और ये जनरेटर का है। तीनों लाइटें हमारी ऑन हैं। तो खुदा न ख्वास्ता अब हम देखते हैं कि इसमें 1 मीटर की लाइट चली जाती है, यानी ये जो जिस मीटर पर हमने ज़्यादा लोड चलाना है उस मीटर की लाइट चलेगी। तो जैसे इस मीटर की लाइट चलेगी ऑटोमेटिकली ये दूसरी मीटर पे शिफ्ट हो गया है। अब दूसरी मीटर की जब लाइट चली जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली जनरेटर पे शिफ्ट हो गया है, आप लोगों के सामने है। अब 1 मीटर की लाइट आ गई है तो ये ऑटोमेटिकली उस मीटर पे शिफ्ट हो गया है। अब इसके बाद दूसरी मीटर की लाइट आ गई है तो ये ऑटोमेटिकली दूसरे मीटर पे शिफ्ट हो गया है। तो ये एक बेहतरीन तरीका है। इस तरीके से आप सारी चीज़ जो है ऑटोमेटिक चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर इस मीटर की लाइट चली जाती है तो ये मीटर हमने बाद में रखा है तो इसके साथ रिले ऑन ऑफ नहीं होगी। रिले जो है हमेशा मेन मीटर के साथ ऑन ऑफ होगी, जिस मीटर पर हमारा मेन लोड होता है, जिस मीटर से हमने ज़्यादा देर चलाना है। तो इसको मैं दोबारा ऑन कर लेता हूँ। अब मेन मीटर जो है मैं बंद कर लेता हूँ तो हमारा जो रिले है वो पहले मीटर पे शिफ्ट हो गई है। अब जैसे मैं पहला वाला भी बंद करता हूँ तो जनरेटर पे शिफ्ट हो जाती है। तो इसी तरीके से आप लोग जो है इसको चेंज कर सकते हैं 1 मीटर पे दूसरे मीटर पे और आपका जो लोड है वो ऑटोमेटिक चलेगा। तो अभी अगर मैं इसका जनरेटर बंद करता हूँ तो जनरेटर बंद होने से इससे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमारा सब जो है सबसे जो है लास्ट वाला लाइन है। तो यहाँ पे मैंने जनरेटर बंद कर दिया है, लाइट बंद हो गया है, लेकिन हमारा जो मीटर रिले है वो आगे पीछे नहीं हुई। अब मैं यहाँ से जो है 1 मीटर बंद करता हूँ तो दूसरे मीटर पे शिफ्ट हो गया, दूसरा मीटर बंद कर दिया तो जनरेटर पे शिफ्ट हो गया, लेकिन जनरेटर हमारा बंद है। अब हमने जनरेटर ऑन कर दिया तो हमारा जो लोड है वो डायरेक्ट जनरेटर पे चलेगा। जैसे ही हमारी बिजली आएगी, लाइट आएगी तो लोड जो है ऑटोमेटिक जनरेटर से वापडा पे शिफ्ट हो जाएगा। जनरेटर बेशक फिर हम बाद में बंद कर देंगे। तो ये तरीका है आप लोगों के सामने है, काफ़ी बेहतरीन सिस्टम है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये डिवाइस पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ लाजिम शेयर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरेस्टेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।